Hello everyone, welcome to my channel Smart Study. Today we are going to discuss a new subject, that is bookkeeping and accountancy, a new lesson, that is partnership final account. This lesson covers 15 marks into your syllabus, and this lesson covers more marks in your 80 marks paper. So अगर आप इसको ऑप्शन में छोड़ने की या लाइटली लेने की सोच रहे होंगे, सो डोंट डू दैट. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें. सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मार्केट के अंदर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज़ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, cooperative society. These are the different types of business organizations which are in the market. From this, today we are going to study partnership firm. So what is partnership firm? Partnership firm is a type of business organization carried on by 2 or more person. जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग एक साथ में आकर के बिजनेस करते हैं, that business organization is known as partnership firm with a profit motive. वो एक साथ में आकर के बिजनेस करते हैं और उसके पीछे उनका मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम. जो भी बिजनेस करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट होगा या फिर हो सकता है लॉस भी होगा. तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट, उन लोगों को वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ेगा. Partnership firm is operated, registered under Indian Partnership Act 1932. आपका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन सारा कहाँ से रजिस्टर किया जाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. दिस इज़ यूजफुल फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. इससे पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट का मीनिंग बता दूँ. फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट इज़ prepared at the end of every financial year. every financial year का मतलब होता है आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक होता है. एंड एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड. फाइनल अकाउंट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. जैसे आप जर्नल एंट्रीज़ करते हो, जर्नल एंट्रीज़ को लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हो, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंसिंग करते हो और वो बैलेंसेस से एक लिस्ट बनाते हो डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस की, दैट इज़ नोन एज ट्रायल बैलेंस. एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस योर फाइनल अकाउंट इज़ prepared. Final account is prepared to know financial result and financial position of business. जैसे आप लोग साल भर मेहनत करते हो और साल के एंड में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, दैट इज़ पास या फेल, तो सेम कंडीशन में फाइनल अकाउंट भी साल भर बिजनेस करने के बाद फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस. एंड फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हम लोगों ने काफ़ी साल भर बिजनेस करने के बाद हमारा बिजनेस कौन से लेवल पर पहुंचा है ये जानने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं. सो देर आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोइंग प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, दैट इज़ नोइंग फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म के लिए जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. अब इसके अंदर क्या क्या बनाया जाता है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. लास्ट ईयर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट सीखा लेकिन दैट वाज ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. दिस ईयर आप फाइनल अकाउंट सीखने वाले हो, दैट इज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नियर अबाउट 80% सेम ही है, लेकिन 20% आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा. क्या नया सीखना पड़ेगा? तो इस साल आपको एक नया अकाउंट आया है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. सो दिस इज़ द न्यू अकाउंट विच यू हैव टू प्रिपेयर इन योर क्वेश्चन. फर्दर लेट्स डिस्कस इन डीप. सो इसके अंदर हम लोग पहले बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स. अब बोलोगे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम क्या होता है? सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन
And direct incomes means which incomes which are directly related to production. Further, trading account is prepared to find out gross result. Gross result का मतलब होता है gross profit या gross loss. ये आपको मिलेगा आपके trading account में. This was the trading account which was prepared for the first इन योर क्वेश्चन. इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है. हियर इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. आप डेबिट साइड में देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस ये सब लिखा हुआ है, और एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये सब आप डेबिट साइड में लिखते हो. और क्रेडिट साइड के अंदर देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स ये सब लिखा हुआ है. एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस ऑल एंट्रीज आप जब टैली करोगे तो बैलेंस मिलेगा, और अगर डेबिट साइड में बैलेंस मिलता है तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस मिलता है तो दैट विल बी योर ग्रॉस लॉस. इनमें से जो भी आपको मिलेगा वो आपको नेक्स्ट अकाउंट मतलब इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हो उसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. Further, we will discuss about profit and loss account. What is profit and loss account? Profit and loss account is a nominal account prepared on the basis of indirect expenses and indirect income. अब बोलोगे indirect expenses और indirect income मतलब क्या? Expenses which are not directly related with production and incomes which are not directly related with production are known as indirect expenses and indirect income. नॉमिनल अकाउंट होने के नाते नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स रिकॉर्ड करोगे, और ये अकाउंट बनाने के बाद आपको नेट रिजल्ट मिलता है, मतलब नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस. एंड आफ्टर दैट वी विल सी फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप देख सकते हो डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा. ऑल दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन. और क्रेडिट साइड में देख सकते हो रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन. और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करोगे तो आइदर आपको डेबिट साइड में बैलेंस मिलेगा विच इज़ नोन एज नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस मिलता है तो दैट विल बी नोन एज नेट लॉस, which will be further transferred to partners capital account जो आप नेक्स्ट बनाने वाले हो. नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आप बनाने वाले हो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. अब बोलोगे कि कैपिटल और करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो इस लेसन के अंदर आपको कैपिटल की दो मेथड है, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल में आपका कैपिटल फिक्स्ड होता है और ट्रांजैक्शंस करने के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस दिया जाता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर करंट अकाउंट नहीं होता है. ओनली कैपिटल इज़ रेफर्ड फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस एंड फर्दर एंट्रीज. शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को करंट अकाउंट दिया होगा तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, और अगर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं दिया होगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. देखने में दोनों सेम ही है, सिर्फ नेम में चेंजेस है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट. फर्दर वी विल सी फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. आप देख सकते हो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में 2 या 3 कॉलम बनाएंगे. ये 2 या 3 अमाउंट के कॉलम किसके हैं, पार्टनर्स के हैं. आपके क्वेश्चन में या बिजनेस में जितने पार्टनर्स होंगे उतने के अमाउंट कॉलम आपको डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में बनाना पड़ेगा. जनरली 2 पार्टनर्स होते हैं तो 2 अमाउंट के कॉलम आप फॉर्मेट में देख सकते हो. इसको बैलेंसिंग करने के बाद आपको बैलेंस मिलेगा, आइदर डेबिट साइड में मिलेगा या फिर क्रेडिट साइड में मिलेगा, वो आप लोग फर्दर ट्रांसफ़र करोगे बैलेंस शीट के अंदर. फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट. ये कोई अकाउंट नहीं है. इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म
इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। बैलेंस शीट ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और किस रूप में बताता है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़। आप यहाँ पे देखोगे तो नो डेबिट और नो क्रेडिट विल बी शोन, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी साइड होगा और राइट हैंड साइड पे एसेट्स होगा। और जब आप इसको टैली करोगे तो कोई बैलेंस नहीं मिलेगा, आप सेम अमाउंट के साथ में दोनों कॉलम्स टैली हो जाएंगे। दिस इज़ योर बैलेंस शीट। फर्दर वी कैन सी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में आप देखोगे तो आपके लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप एसेट साइड में देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जब आप रिकॉर्ड कर लोगे, प्रॉपर पोस्टिंग कर दोगे, तो आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। और लास्ट में जब टैली करोगे तो बैलेंस शीट राइट अमाउंट के साथ में टैली हो जाएगा। सो दिस वाज द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या बनाने वाले हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। फर्दर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो फॉर्मेट बनाते वक्त याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, लेकिन बैलेंस शीट को डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है, लायबिलिटीज़ और एसेट साइड होता है। दूसरी टिप आपको देना चाहूँगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो उसके अंदर आप लोगों को एंट्रीज करते वक्त डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय लगाना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट में आप जब रिकॉर्डिंग करोगे तो वहाँ पे 2 और बाय लगाओगे नहीं। तीसरी बात, आप लोग जब फॉर्मेट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखना और उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे उसके नीचे भी फॉर द ईयर एंडेड लिखना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा और बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन डेट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप, जो आपके ट्रायल बैलेंस के आइटम्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के अगर डेबिट में है तो आइदर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे या फिर एसेट्स में जाएंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएंगे या फिर लायबिलिटीज़ में जाएंगे। फर्दर नेक्स्ट टिप, जो आइटम आपके ट्रायल बैलेंस में है वो फाइनल अकाउंट में एक ही बार रिकॉर्ड होगा, एक्सक्लूडिंग हिडन एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट है तो वो 2 बार रिकॉर्ड होगा और अगर आपके ट्रायल बैलेंस में है तो वो सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होगा। मतलब आपका क्वेश्चन कैसा होगा, पहले ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स हैं उनका एक ही बार इफेक्ट होगा और एडजस्टमेंट जो दिए गए हैं उनका 2 बार इफेक्ट होगा। फर्दर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए जाएंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर यू। तब तक इन बातों को रिवाइज कर लीजिएगा, फॉर्मेट बनाना सीख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को फॉर्मेट के साथ में रेडी रहना है। फर्दर अगर आप लोग को फॉर्मेट बनाना बराबर से आता है तो इट विल बी ईजी फॉर यू फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।